हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इनाम ऑनलाइन क्लासेस में। कक्षा 10वीं का एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 8.4 में हमने 5 का 5 तक कंप्लीट कर लिया था पिछले वाले वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम 5 का छठा प्रश्न, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और जैसे ही 10वां प्रश्न कंप्लीट होगा ये पूरा आपका जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है वो ही कंप्लीट हो जाएगा। हमने आपके लिए प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दिया है। आपको क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च करना इनाम ऑनलाइन क्लासेस और यहाँ पे प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले आना है और यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री का पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है। इस बार जो आपके एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री से 37 नंबर के पूछे गए हैं। 37 अंक कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से इस वीडियो को देख लेना है। फिलहाल आइए आज हम लोग समझते हैं 5 का छठा प्रश्न। इसको बड़ा ही ध्यान से देखना है और आपको बड़ा ही ध्यान से समझना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, LHS लेना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा आपको LHS बराबर, और LHS में क्या है उसको उसी तरह लिख देना है जैसे है। क्या है, 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। हमने इसको एज इट इज जैसे था वैसे लिख दिया। अब बड़ा ही ध्यान से देखिएगा, कभी भी सिद्ध करने वाला प्रश्न हो और रूट के अंडर में हो तो आपको रूट को हटाने के लिए एक विधि होता है जिसको बोलते हैं हरों का परिमेयकरण। हर को परिमेय रूप में चेंज कर देना। आपको रूट को इस तरह आगे बढ़ाना है, गुना का चिन्ह लगाना है और जो नीचे है ना सेम चीज लिखना है। बस आपको ध्यान रहे माइनस है तो क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस करना है। यहां माइनस रहेगा तो प्लस करना है और प्लस रहे तो माइनस करना। फिलहाल माइनस है तो यहां मैं प्लस करूंगा। देखिए 1 माइनस साइन ए था तो क्या लिखना है आपको, 1 प्लस साइन ए बट्टा जो ऊपर लिखा जाता है वही चीज को आपको क्या लिखना है, नीचे लिखना है। ये क्लास 9th में सिखाया जाता है। हमें उम्मीद है कि आप सभी को आता ही होगा। देखिए यहां पे हमने इस रूप में लिखा। अब हमें बताइए ये गुना के रूप में है तो गुना होगा, क्या होगा, गुना होगा। अब हमें बताइए, ध्यान दीजिए, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दोनों प्लस में हो और गुना में हो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा। क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा। हमें बताइए, अगर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो तो a प्लस बी गुना में 2 मर्तबा होना तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है। क्या a गुना a स्क्वायर नहीं होता है? आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होता है। तो बस यही चीज हमने किया। यहां पे हमने क्या किया, तो 1 प्लस साइन ए गुना में था तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन गया। अब नीचे में ध्यान दीजिए, तो नीचे में बड़ा ही ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। तो नीचे में एक फॉर्मूला बन रहा है, एक फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए एक फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेम पद हो बस माइनस प्लस में हो तो क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनता है। सेम चीज देखिए यहाँ पे प्लस प्लस सेम था इसलिए हमने 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर किया। यहाँ पे लेकिन अलग है, यहाँ माइनस में है, ये प्लस में। नीचे देखिए दोनों के नीचे, ठीक। तो 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या बनेगा, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए क्या बनेगा, तो बनेगा, फॉर्मूला कहता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए अपना क्या है, 1 है, ए अपना 1 है और बी के जगह पे क्या है, तो बी अपना साइन ए है। क्या है, साइन ए। तो फॉर्मूला बोला ए स्क्वायर, ए मतलब 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूला बोला बी स्क्वायर, बी मतलब साइन ए तो साइन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए। क्या ये चीज आपको समझ में आया कि हमने अभी क्या किया? बड़ा ही ध्यान से फिर से देखिए, फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक है नहीं, काफी समय है, तो बड़ा ही डीप से समझिए। देखिए हमने सबसे पहले LHS लिया और जो LHS में था बराबर के इस साइड वाले पार्ट को LHS, ये RHS, लेफ्ट हैंड साइड ये राइट हैंड साइड, इसको हमने लिया। रूट को हटाने के लिए हमने हरों के परिमेयकरण प्रक्रिया अपनाया। यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया जाता है, जो हर में हो, जो हर में हो वही चीज को लिखा जाता है। बस माइनस हो तो प्लस किया जाता है और प्लस हो तो माइनस किया जाता है। उसके बाद हमने ऊपर ऊपर मतलब आमने सामने क्या किया, गुना किया। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। उसके बाद 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए क्या हुआ, 1 का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे गया। ऐसे यानो अब देखिए यहाँ कैसे बनेगा।
हमें बताइए अब 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अभी ऐसे ही रहेगा। 1 का स्क्वायर क्या होता, तो आप कहेंगे सर 1 का स्क्वायर 1 ही होता, तो 1 ही देना है, और माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखिए आगे क्या करना है आपको, क्या करना है बड़ा ही ध्यान से देखिए। अब आगे क्या करना, इसको ऐसे ही लिखना है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर को एज इट इज जैसे का तैसे लिखना है। नीचे में देखिए कोई फॉर्मूला याद है क्या आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। हमने पूरा का पूरा फॉर्मूला का जो है ना पूरा लेक्चर बना रखा है, आप जो है ना मैं लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हटा के क्या यूज करना है, कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बनेगा। क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए बनेगा। हमें बताइए इनका भी होल स्क्वायर और इनका भी स्क्वायर, तो अब आपको क्या करना है, 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, कॉस ए। इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा मतलब ऊपर और नीचे मतलब अंश और हर दोनों में लगा देना, इस तरह लगा सकते हैं आप गणित के नियम के अनुसार। ठीक, देखिए अब क्या होगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। ठीक, अब क्या बना, तो 1 प्लस साइन ए बट्टा क्या बना, कॉस ए। ठीक, अब हमें बताइए ये एक के बट्टा के नीचे भी कॉस ए होता है, ये साइन ए के बट्टा के नीचे भी कॉस ए। अगर यहां से ये अलग होना चाहे तो ये कैसा बनेगा, तो ध्यान से देखिए, एक बट्टा मतलब 1 बट्टा कॉस ए प्लस का प्लस देना है आपको, और साइन ए बट्टा कॉस ए। 1 बट्टा कॉस ए फॉर्मूला होता है, 1 बट्टा कॉस ए क्या होता है, सेक ए होता है, और अपने को यही लाना था, चेक कीजिए अपने को यही लाना था। ठीक है, तो यहां पे 1 बट्टा कॉस ए क्या बनेगा, सेक ए बनेगा, प्लस उसके बाद क्या लाना था, टेन ए लाना था, तो साइन ए बट्टा कॉस ए होता है टेन ए। आपको फॉर्मूला का हमने वीडियो बना रखा है, उसको भी आप जाके पहले देख लीजिए। ठीक, इस तरह तो आपको लिखना है LHS बराबर RHS। क्या लिखना आपको, LHS बराबर RHS सिद्ध हुआ। ठीक है, सिद्ध हुआ, और इस तरह आपको बनाना है। क्या ये चीज आपको समझ में आया कि कैसे हमने बनाया, इसे आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 5 का जो 8 ये 7वां प्रश्न है, इस पे चलते हैं। और 7वें प्रश्न को बड़ा ही ध्यान से देखिए आप, तो 7वें प्रश्न में आपको LHS लेके चलना है और क्या लाना है, टेन थीटा मतलब RHS लाना है। अब हमें बताइए अपने को टेन थीटा लाना है। टेन थीटा कब आएगा, जब साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा आएगा, क्योंकि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा ही टेन थीटा होता है। तो अपने को क्या लाने पे फोकस करना है, साइन बट्टा कॉस लाने पे फोकस करना। ठीक, तो सबसे पहला काम तो वही करेंगे, LHS बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक, बट्टा क्या बनेगा, 2 कॉस का पावर 3 मतलब 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हमने LHS लिखा, क्या आपने देखा, हमने अभी केवल LHS लिखा है। क्या लिखा है, LHS। अब बताइए हमें क्या कुछ कॉमन हो रहा है, यहां से अपने को ध्यान रखना है कि साइन और कॉस चाहिए, साइन बट्टा कॉस चाहिए। ठीक, इसके पास भी साइन थीटा है, इसके पास भी साइन, इसके पास 1 है, इसके पास 3 है, तो कॉमन कर लीजिए, एक साइन थीटा कॉमन कर लीजिए। ठीक, तो साइन थीटा अगर मैं कॉमन कर लूं, इसके पास एक ही साइन थीटा था, उसको हमने कॉमन कर लिया, तो कुछ नहीं तो 1 बचा। ठीक, इसके पास 1 बचेगा, माइनस का माइनस, ये 2 ऐसे ही है। साइन का पावर 3 थीटा था, उसमें से 1 कॉमन कर लिया, तो क्या बचेगा, साइन का पावर 2 थीटा बनेगा। 3 में से 1 को बाहर कर लिया तो 2 बचेगा। ठीक, बट्टा देना है। सेम काम करना है, कॉस 3 इसके पास है, 1 इसके पास है, कॉस को कॉमन कर लीजिए। क्यों हमने किया, क्योंकि अपने को टेन लाना है, टेन तभी आएगा जब साइन और कॉस आएगा। तो साइन बट्टा कॉस नजर आ रहा है आपको, अभी हल्का हल्का सुनिए। देखिए हमने कॉस को कॉमन किया तो 2 ऐसे ही रहेगा, कॉस का पावर 3 था, 1 कॉस को कॉमन किया तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा, माइनस का माइनस, कॉस को कॉमन कर लिया हमने तो क्या बचा, 1 बचा। क्या इतना चीज आपको समझ में आया कि हमने क्या किया। ठीक, अब हमें बताइए अपने को साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा टेन थीटा हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, मतलब इनको हटाना है, कैसे भी करके इनको हटाना है। तो यहां पे इनको हटाने के लिए अगर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो देखिए क्या बनेगा, एक फॉर्मूला होता है साइन
साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बनेगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे क्या करना है आपको, ये साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, 1 ऐसे ही रहेगा, 2 भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहां पे आप चाहे तो इस तरह के ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मध्यम ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। देखिए साइन थीटा का साइन थीटा दिया हमने, 1 ऐसे ही है माइनस 2 ऐसे ही है, ठीक है। हमने साइन स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने लिख दिया। क्या ये चीज आपको समझ में आया कि हमने अभी क्या किया? देखिए साइन थीटा का साइन थीटा दिया, बिल्कुल सिंपल, 1 कुछ चेंज नहीं माइनस का माइनस दिया, 2 ऐसे ही रह गया। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया। क्या ये चीज आपको समझ में आया? अब क्या करना है, अब हमें बताइए इसमें क्या करना। नीचे कुछ भी नहीं करना, नीचे कुछ नहीं करना है आपको, एज इट इज जैसे का तैसे ही लिख देना है। अब हमें बताइए, देखिए अब क्या होगा आगे देखिए, ये जो है ये -2 इसके साथ भी गुना होगा, -2 इसके साथ भी गुना होगा। इधर अभी आपको कुछ नहीं करना है, साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, ठीक, ये 1 ऐसे ही रहेगा। ये देखिए ये -2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? -2 बनेगा, करेक्ट, ठीक। माइनस माइनस गुना होंगे क्या बनेगा? प्लस बनेगा। 2 को कॉस स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। बट्टा के नीचे कुछ भी नहीं करना, जैसे का तैसे ही लिख देना है। क्या है? कॉस थीटा, उसके बाद क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक। अब ध्यान दीजिए क्या कुछ घट रहा है? तो -2 में से 1 जाएगा तो क्या बनेगा? -1 बनेगा। क्या बनेगा? -1। साइन थीटा ये क्या बना? -2 में से 1 गया तो -1, ठीक, प्लस इधर आपको कुछ नहीं करना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को जैसे का तैसे लिख देना, ठीक। बट्टा दीजिए, बट्टा के नीचे भी अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। बट्टा के नीचे क्या है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब बड़ा ही ध्यान से देखिए, अपने को 10 लाना है। 10 कब आएगा? जब साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा आएगा। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा आ चुका है, मतलब इन दोनों को हटाना है, काटना है। आप कहेंगे सर वहां पे क्यों नहीं काटे? तो वहां पे नहीं कट रहा था, लेकिन यहाँ पे कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है? आप कहेंगे सर लगभग तो सेम ही दिख रहा है। सेम नहीं, आप बड़ा ही ध्यान से देखिए। तो इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या है? माइनस में, यहां देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। लेकिन यहां आप चेक कीजिए तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है, और इधर नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है। -1 इधर भी -1, मतलब ऊपर नीचे बिल्कुल सेम हुआ तो ये कट जाएगा, और साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा फॉर्मूला बन जाएगा टेन थीटा। तो ये अपना RHS आ गया। आपको लिखना है LHS बराबर RHS प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। क्या हो गया? सिद्ध हो गया। LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। इस तरह बनाना था इस प्रश्न को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग चलते हैं 5 का जो 8वां प्रश्न है उस पे चलते हैं। इस वीडियो के बाद मैं एक 1 शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक, तो वो भी आपको देख लेना है। देखिए 5 का 8वें प्रश्न में ये अपना LHS है, ठीक, ये LHS है, और ये क्या है? RHS है। आपको LHS लेके चलना है और क्या लेके आना है? RHS लेके आना है। तो यहां मैं इस तरह लिखूंगा LHS बराबर, LHS में क्या है? तो साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस क्या ये है कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। हमने LHS लिख लिया। क्या ये चीज आपको समझ में आया कि हमने अभी क्या लिखा है? LHS लिख लिया। बराबर के इस साइड वाले पार्ट को LHS बोलते हैं, उतार लिया। अब बड़ा ही ध्यान से देखिए, आपको इस तरह के प्रश्न में ध्यान देना पड़ेगा कि आखिर मैं किस फॉर्मूले पे ले जाऊं। आप जिस फॉर्मूले पे ले जाएंगे ना उस ओर चले जाएगा, तो आपको सही दिशा की ओर जाना। ट्रिग्नोमेट्री में खासकर इस चैप्टर में क्या होगा? रास्ते तो बहुत होंगे, लेकिन आपको किधर जाना है? तो आपको जाना है RHS की तरफ। जिधर से RHS आ जाए उधर ही आपको मोड़ना है। तो ठीक है, तो इसमें बड़ा ही ध्यान से देखना होता है, ठीक। देखिए यहां क्या करेंगे?
तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। ये अपना साइन ए बन जाएगा, कॉसेक ए बी बन जाएगा। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ये भी किस फॉर्मूले पे जाएगा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे जाएगा। यहां से देखिए, तो यहां से क्या करना है आपको? ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे ले जाना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता? बिल्कुल यही होता है। अब देखिए ए स्क्वायर, ए क्या है अपना? इस वाले पार्ट पे अभी फोकस करना है। ए क्या है? तो ए साइन थीटा है, तो क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 दे दिए। ए क्या है? तो साइन थीटा, तो देना है साइन थीटा। बी क्या है? तो बी क्या है? कॉसेक थीटा, तो देना है कॉसेक थीटा। ठीक, प्लस तो प्लस देना है बी स्क्वायर। बी क्या है? कॉसेक है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहां तक को हमने इस फॉर्मूले में तोड़ दिया। यहां तक अब आपको कुछ नहीं करना है, प्लस का प्लस देना है। अब इस पे ध्यान हटा करके पूरा फोकस आपको इस पे लाना है। इसमें अभी ए क्या है? ए अब अपना साइन ए नहीं है, कॉस ए है और सेक ए बी है। फॉर्मूला बोला ए स्क्वायर, ए क्या है? तो कॉस ए है, तो यहां बनेगा कॉस स्क्वायर ए बनेगा। क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस 2ab, तो 2a क्या है? तो कॉस ए। क्या है? कॉस ए। b क्या है? b, तो b है सेक ए, तो देना है सेक ए प्लस बी स्क्वायर, तो b क्या है? सेक है, तो सेक स्क्वायर ए। देखिए हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इनको भी तोड़ दिया और इन्हें भी। अब बताइए हमें, क्या कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको? तो एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। एंगल के जगह पे अभी थीटा नहीं, अभी ए काम कर रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहां से 1 बन जाएगा। क्या बनेगा? 1 बनेगा। अब देखिए यहां से मैं कुछ फॉर्मूला यहां एक साथ कर रहा हूं, इन दोनों को आप एक साथ कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए ताकि फॉर्मूला बनाने में आसानी होगा। तो यहां से आपको इस तरह लिखना है साइन स्क्वायर ए प्लस, इनको उठा के यहां ले आना है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक, ये देखिए हमें ये बताइए, हमें क्या चाहिए? 7 लाना है। कितना लाना है? 7। तो इनको कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कॉसेक से क्या आएगा पता है आपको? कॉसेक से 1 प्लस कॉट स्क्वायर बन जाएगा, और सेक से क्या बनेगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए इनसे क्या बन रहा है? कॉट बन रहा है, इनसे क्या बन रहा है? टेन बन रहा है। तो इनको कहीं ना कहीं हटाना पड़ेगा, और ये इनको गुना में जो है इनको हटाना पड़ेगा। तो इनको हटाने के लिए क्या कर सकते हैं आप? कौन सा रणनीति का इस्तेमाल करेंगे? तो हमें बताइए। हमने क्या किया? साइन ए का साइन ए लिखा, इसके साथ फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। ये दोनों मिलकर एक फॉर्मूला बनेगा, 1 बनेगा, 1। तो यहां से हमने कॉस स्क्वायर ए को उठा लिया, मतलब इसका खेल खत्म, इन दोनों का खेल खत्म। अपने पास क्या है? 2 है तो 2 दिया। अब बताइए इन दोनों को काट के हटाना है, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा, क्या होता है? साइन ए का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा कॉसेक ए। बिल्कुल करेक्ट। और ये गुना का चिन्ह, तो गुना का चिन्ह देना है, और कॉसेक ए। एक मिनट, यहाँ पे थीटा पे क्या? थीटा नहीं देना, ए देना हर जगह। क्या देना है? ए देना। यहाँ पे थीटा हो गया था, एक मिनट, हर जगह ए ही है, इधर बस हो गया था। ठीक है, अब हमें बताइए, ये कॉसेक ए है ना, तो यहाँ पे कॉसेक ए, कॉसेक क्या करना है? कॉसेक ए देना है। क्या देना है? ठीक, एक मिनट, क्या देना है? कॉसेक ए देना है। ठीक, इसको भी ए कर लीजिए आप, इसको भी ए कर लीजिए। अब बड़ा ही ध्यान से देखिए, ये कॉसेक खत्म हो जाएगा बिल्कुल। अब आगे बढ़िए, अब देखिए ये वाला कॉसेक को हमने अभी कुछ भी नहीं किया है। ये साइन ए से 1 बट्टा कॉसेक ए बनाए, गुना का चिन्ह, ये कॉसेक ए से कॉसेक ए, हमने कुछ नहीं किया। ठीक, ये कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, हमने इसको उठा के यहां पे डाल दिया है। इधर आइए आप, 2 ऐसे ही रहेगा। कॉस ए का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा सेक ए। क्या होता है? 1 बट्टा सेक ए होता है, फिर गुना का चिन्ह, और सेक ए को आपको ऐसे ही लिखना है, सेक ए को ऐसे ही लिखना है, प्लस ये वाला सेक स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या बनेगा? सेक स्क्वायर, ये जो आप सेक स्क्वायर ए देख रहे हैं, इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। क्या होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्या बनेगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब देखिए
इन दोनों का फॉर्मूला एक बना, यहां से एक लिख लीजिए, प्लस ये दोनों खत्म, कट गया, इधर आइए, ये कट गया, ठीक। अब देखिए कैसे होगा, ठीक, देखिए ये दो को एक से गुना करने पे यहां तक भी ये दो ही बनेगा, ठीक। इधर आ जाइए, ये 1 का 1 लिखिए, क्या बचा, ये कॉट स्क्वायर ए, तो कॉट स्क्वायर ए बचा, प्लस इधर से क्या बचा, पूरा से 2 को 1 से गुना करेंगे 2, प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब काउंट कीजिए, 1 2 3, 3 1 4, 4 और 2 6, 6 1 7, तो 7 आ गए। उसके बाद क्या है, 7 के बाद क्या लाना था, टेन स्क्वायर ना, तो टेन स्क्वायर भी अपने पास है, तो लिख लेना टेन स्क्वायर, क्या लिखना है, टेन स्क्वायर ए, प्लस कॉट भी तो लाना है, कॉट है ना, तो कॉट स्क्वायर ए, यही अपने को लाना था, तो ये अपना RHS आ गया, तो लिखना है LHS बराबर RHS प्रूव्ड, सिद्ध हो गया, क्या हो गया, सिद्ध हो गया, LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। यहाँ पे आपको एंगल के रूप में ए को कर लेना है, थीटा नहीं है, ये ए है, ठीक। तो इस तरह बनाना था। तो 5 का ये 8वां प्रश्न था। अब हम लोग चलेंगे 5 के 9वें प्रश्न की ओर, 5 के 9वें प्रश्न की ओर। और 5 के 9वें प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। तो 5 के 9वें प्रश्न में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको LHS लेके भी चलना है। हमने आपको शुरू में ही बोला था कि आपको LHS भी लेके चलना है और RHS लेके भी चलना। देखिए यहाँ पे कुछ संकेत भी दिया गया है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। बिल्कुल, देखिए आपको LHS लेके चलना है, उसको सॉल्व करना है, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा, मतलब कहीं पे आएगा वहां पे रोक देना है, फिर RHS लेके चलना। अगर वो दोनों सेम हो गया, मतलब ये इसके बराबर है, तो यहाँ पे आपका सिद्ध हो जाएगा, LHS बराबर RHS आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है LHS बराबर, और LHS बराबर क्या हो जाएगा, लिख लेना है, क्या हो जाएगा, कॉसेक ए माइनस साइन ए, ठीक। इधर क्या बनेगा, इधर बनेगा सेक ए माइनस कॉस ए। अब हमें बताइए, क्या हमें बताइए, अगर मैं साइन ए माइनस में इसको ऐसे ही रहने दूं, ये कॉसेक ए का कोई फॉर्मूला होता है क्या, ये सेक ए का कोई फॉर्मूला होता है कॉस के रूप में, कॉसेक का साइन के रूप में होता है, तो बिल्कुल होता है फॉर्मूला। ये इस प्रकार बनेगा फॉर्मूला, आप बड़ा ही ध्यान से देखिए। कॉसेक ए है ना, तो कॉसेक ए का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 बट्टा साइन ए। क्या होता है, 1 बट्टा साइन ए। तो लिखना पड़ेगा आपको 1 बट्टा कॉसेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा साइन ए माइनस ये साइन ए को आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक। उसके बाद सेक ए का फॉर्मूला कॉस के रूप में क्या होता है, तो 1 बट्टा क्या होता है, तो कॉस ए होता है, माइनस ये कॉस ए को ऐसे ही लिखना है। हमने क्या किया, बड़ा ही ध्यान से देखिए, हमने साइन ए को ऐसे ही लिखा, कॉस ए को ऐसे ही लिखा, बस कॉस ए को साइन ए के रूप में लिखा है, फॉर्मूला के रूप में। कॉस ए का फॉर्मूला होता है 1 बट्टा साइन ए, सेक ए का होता है 1 बट्टा कॉस ए। यहां से आपको बट्टा पर घटाओ, यहां से बट्टा का क्या करना है, घटाव करना है। देखिए बट्टा का घटाव करने के लिए आपको बड़ा ही आसान तरीका का इस्तेमाल करना। देखिए साइन ए को साइन ए से गुना करना है, तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए, उसमें -1 घटा देना, तो क्या बनेगा, ये 1 ऐसी रहेगा, ये माइनस ऐसी रहेगा। साइन ए गुना होके क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए बनेगा। बिल्कुल बट्टा देना है और बट्टा के नीचे साइन ए है, तो साइन ए ही रह जाएगा, करेक्ट। इधर आइए, अब क्या बनेगा, इधर ध्यान दीजिए, देखिए 1 ऐसे ही रहेगा, माइनस ऐसे ही रहेगा, कॉस ए गुना होके क्या बनेगा, तो बनेगा कॉस स्क्वायर ए बनेगा, और बट्टा के नीचे कॉस ए का कॉस ए ही रह जाएगा। देखिए अब बड़ा ही ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए, ठीक। अब यहां से क्या करना है आपको, तो यहां से फिर एक फॉर्मूला बन गया। आपको हमने बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री में हर एक कदम कदम पे फॉर्मूला बनेगा। फिर से एक फॉर्मूला आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए बन जाता है, ठीक। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बनेगा। अब बट्टा के नीचे साइन ए को ऐसे ही लिखना है, ब्रैकेट मींस गुना होता है तो गुना देना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बन जाता है, साइन स्क्वायर ए बन जाता है, और बट्टा के नीचे कॉस ए का कॉस ए देना, ठीक। ये देख रहे हैं, एक साइन से एक साइन खत्म, एक कॉस से, इसके पास 2 कॉस है, तो एक कॉस से एक कॉस खत्म। अब क्या बच गया, तो बच गया कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। देखिए हमने LHS को सॉल्व किया तो यहां तक आ गया, इसके आगे नहीं जा सकता अभी फिलहाल, तो यहीं पे रोक देना है। देखिए हमने LHS को सॉल्व किया तो क्या आया, cos a इंटू साइन ए। अब अपने को RHS सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, RHS। RHS को देखेंगे तो बड़ा ही आसानी से बन जाएगा RHS।
एक बट्टा लिखना है RHS बराबर, इस तरह लिखना है RHS, ठीक है, RHS, ठीक है, RHS क्या है, एक बट्टा क्या है, तो tan A प्लस cot A है। हमें बताइए 1 बट्टा ऐसे ही रहेगा, tan A का फॉर्मूला होता है sin A बट्टा cos A होता है, प्लस cot A का फॉर्मूला क्या होता है बताइए हमें, तो cot A का फॉर्मूला होता है cos A बट्टा sin A। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है, बहुत जरूरी है। भिन्न का जोड़ करना है, क्या करना अपने को, यहाँ पे करना है भिन्न का जोड़, ठीक है, यहां से मैं थोड़ा इधर कर लेता हूं, अपने को करना है भिन्न का जोड़। देखिए ये बट्टा के ऊपर एक तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, भिन्न का जोड़ करने के लिए इन दोनों को आपको गुना करना पड़ेगा, ठीक है, इन दोनों को गुना करना है, तो cos A को sin से गुना करेंगे तो क्या होगा, cos A इंटू sin A, cos A इंटू sin A, cos A इंटू sin A, ऐसे गुना करके यहां लिख दिया। अब ऐसे गुना करके यहां लिखना है sin A क्या बनेगा, sin स्क्वायर A बनेगा, प्लस का प्लस cos A और cos A क्या बनेगा, cos स्क्वायर A बनेगा। अब हमें बताइए इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक डालिए, ये नीचे वाला पार्ट सबसे ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो ये क्या बनेगा, cos A इंटू साइन A बनेगा। अब सुनिए कैसे बनेगा, और यही आ गया आपका आंसर। अब कहेंगे कि सर साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A कहां गया, तो सुनिए साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या होता है, फॉर्मूला बन जाता है, एक बन गया, ये क्या बन गया, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A, ये एक बन गया, क्या बन गया, एक बन गया, एक के बट्टा में एक जाएगा, फर्क ही नहीं पड़ेगा, एक ही आएगा, और इसके बट्टा के नीचे भी तो एक ही है। देखिए आपके लिए मैं और भी सॉल्व करता हूं, देखिए हर एक स्टेप समझ में आना चाहिए, ठीक है, तो बड़ा ही ध्यान से देखिए, इसको मैं और भी विस्तार से लिख रहा हूं, ठीक, देखिए इसको मैं हमने ऐसे ही मिटाया, ऐसे ही मिटाया, ऐसे ही मिटाया, देखिए क्या किया हमने, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक लगाई, ठीक है, एक पहले से है, एक के बट्टा में कुछ नहीं तो एक लगाई, ठीक, देखिए साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A क्या बना, एक बन गया, फॉर्मूला है, और बट्टा के नीचे क्या है, तो cos A इंटू साइन A, सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर चले जाता है, ठीक, तो क्या बना, साइन A इंटू क्या बनेगा, cos A इंटू साइन A, एक मिनट क्या बनेगा, सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे है cos A इंटू साइन A, ये बनेगा, ठीक है, और यही अब बताइए इसके बट्टा के नीचे एक 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 कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। हमें बताइए हमने LHS से सॉल्व किया तो क्या आया, cos A इंटू साइन A, और RHS को भी सॉल्व किया तो cos A इंटू साइन A, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं LHS बराबर RHS बराबर है दोनों, तो इस तरह आपको लिख देना है कि ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। तो ये 5 का कौन सा प्रश्न था, 9वां प्रश्न था। अब हम लोग चलते हैं 5 के 10वें प्रश्न, और यही एक ऐसा प्रश्न है जिसके बाद आपका त्रिकोणमिति पूरा खत्म हो जाएगा। हमने प्रश्नावली 8.1, 8.2, 8.3 और ये अभी 8.4 खत्म हो गया। हमने प्ले लिस्ट बना दिया, वहां से जाके आप हर एक प्रश्न का सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक। इसमें क्या करना है, यहां पे भी बराबर होगा, ठीक, इसमें भी बराबर छूट गया टाइपिंग में। सुनिए इसमें क्या करना है, ये वाला जो आप पक्ष देख रहे हैं ना, तो ये है बायां पक्ष, क्या है, बायां पक्ष, क्या है, बायां पक्ष। ये वाला आप जो देख रहे हैं ना, ये मध्य पक्ष है, क्या है, मध्य पक्ष। और ये जो देख रहे हैं ये दायां पक्ष, क्या है, दायां पक्ष। अपने को क्या करना है, बायां पक्ष को लेके चलना है और क्या ले आना है, दायां पक्ष। मध्य पक्ष से भी चलना है और क्या ले आना है, tan स्क्वायर A लाना है, मतलब दायां पक्ष लाना है। तो आप इस प्रश्न को बड़ा ही ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं यहां से चलूंगा, ठीक है, यहां से। तो सबसे पहले आपको लिखना है इस तरह बायां पक्ष, क्या लिखना है, बायां पक्ष से, ठीक। क्या है बायां पक्ष, तो 1 प्लस tan स्क्वायर A बट्टा 1 प्लस cot स्क्वायर A, ठीक। अब हमें बताइए tan लाना, क्या लाना है, tan लाना है। क्या tan A का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल होता है, sin A बट्टा cos A। लगाइए फॉर्मूला लगाइए, tan और cot का फॉर्मूला लगाइए, जहां tan cot दिखे ना पहले वही फॉर्मूला लगाइए। 1 प्लस tan A का फॉर्मूला होता है sin A बट्टा cos A। ये tan A का फॉर्मूला होता है sin A बट्टा cos A, बट स्क्वायर है तो आपको भी स्क्वायर लगाना है, क्लियर। बट्टा के नीचे दीजिए। 1 प्लस cot A का फॉर्मूला होता है cos A बट्टा sin A, लेकिन स्क्वायर है तो आपको भी स्क्वायर लगाना है। छोटा कोष्टक हमने लगा दिया तो यहां पे आपको मध्यम कोष्टक लगा देना, ठीक। अब देखिए अब आपको अगला चरण क्या करना है, ठीक। देखिए क्या होगा, 1 प्लस, ठीक,
ये साइन ए का भी स्क्वायर है, ये इसका भी स्क्वायर है, तो अलग हो जाएगा यहां से साइन का भी स्क्वायर है, इसका कॉस का भी स्क्वायर है, तो साइन ए का स्क्वायर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस ए का क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए बनेगा, बट्टा देना है। ठीक, ये क्या होगा 1 प्लस कॉस ए का स्क्वायर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए बट्टा साइन ए का स्क्वायर क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए बनेगा। यहां से बट्टा पर का जोड़ करना, आपको क्या करना है, बट्टा पर का जोड़। भिन्न का जोड़ करने का मैं सबसे आसान तरीका आपको बताता हूं। आइए देखिए, इसको इसके साथ गुना करना है और ऊपर वाले को जोड़ना है, तो कॉस स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, हमने बोला इसको इसके साथ गुना करना है और जो रहेगा उसको ऐसे लिखना है, साइन स्क्वायर ए लिखना है। ठीक, प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टा दीजिए, बट्टा के नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर ए था तो आपको कॉस स्क्वायर ए लिखना है। ठीक, ये मेन बट्टा दीजिए, ये बड़ा सा बट्टा, फिर वही करना है, साइन स्क्वायर ए को लिखना है और प्लस कॉस स्क्वायर लिख देना। ठीक, साइन स्क्वायर ए को 1 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए बनेगा प्लस प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए बट्टा दीजिए, बट्टा के नीचे क्या है, साइन स्क्वायर ए है तो देना है साइन स्क्वायर ए देना है। ये से ये पार्ट पूरा कट गया। ठीक, ये सबसे नीचे है तो सबसे ऊपर चले जाएगा पलट के। देखिए अगला जो स्टेप करेंगे उसमें क्या होगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर होगा और ये जो नीचे है वो नीचे ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। हमें बताइए साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए किसी का फॉर्मूला है तो नहीं है। अब यहां से क्या करना है आपको, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर को वहां पे एक साथ रख देना है, मतलब ब्रैकेट लगा करके रख देना, साइन ए बट्टा कॉस ए। इसके पास भी स्क्वायर है, इसके पास भी स्क्वायर है, इन दोनों को होल स्क्वायर में ले लेना। ठीक, अब फॉर्मूला होता है साइन ए बट्टा कॉस ए, फॉर्मूला होता है किसका, टेन ए का, तो साइन ए बट्टा कॉस ए क्या बनेगा, टेन ए और स्क्वायर का स्क्वायर, टेन ए का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, टेन स्क्वायर ए। अपने को यही लाना था। ये कौन से पक्ष हमने ले आया, तो हमने बायां पक्ष से चला है और ये कौन सा पक्ष ले आया, ये ले आया दायां पक्ष। फिर आपको क्या करना है, अब मैं मध्य पक्ष से चलूंगा, बीच वाला जो आपको पक्ष दिख रहा है इनसे चलना। ठीक है, मध्य पक्ष से, तो मैं यहां पे थोड़ा सा इधर ऐसे कर लेता हूं। ठीक, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा करके इस तरह ऐसे, देखिए ध्यान दीजिए। ठीक, मध्य पक्ष क्या है, अब इधर आ जाइए। ठीक, मध्य पक्ष क्या है, तो मध्य पक्ष है, इस तरह लिखना है मध्य पक्ष। ठीक, मध्य पक्ष, एक मिनट, मध्य पक्ष बराबर क्या, मध्य पक्ष क्या है, तो 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर है। ठीक, होल स्क्वायर, इनसे भी क्या लाना है, टेन स्क्वायर ए लाना है, इनको भी सॉल्व करके क्या लाना है, टेन स्क्वायर ए। सेम चीज कीजिए, इसमें भी फॉर्मूला लगाइए, टेन ए का फॉर्मूला लगाइए तो क्या बनेगा, ये क्या बनेगा 1 माइनस टेन ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो बनेगा साइन ए बट्टा कॉस ए बनेगा। ये मेन बट्टा लगाइए जो बड़ा सा बट्टा है, 1 माइनस ऐसी लिखिए, और कॉट ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस ए बट्टा साइन ए। सबसे पहले फॉर्मूला आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और स्क्वायर का स्क्वायर करना। ठीक है, स्क्वायर का स्क्वायर पूरा पे स्क्वायर है, बट्टा का घटाओ, बट्टा का घटाओ। बट्टा का घटाओ के लिए क्या करना है आपको, ज्यादा माथापैची नहीं करना है, ऐसे करना है, ये बताते हैं। कॉस ए को 1 से गुना करना है तो क्या बनेगा, कॉस ए, माइनस का माइनस देना है, साइन ए का साइन ए देना है। बट्टा के नीचे क्या है, कॉस ए था तो कॉस ए देना। सेम चीज करना है, मेन बट्टा देना है, साइन ए को 1 से गुना करना है तो क्या बनेगा, साइन ए माइनस कॉस ए का कॉस ए, और बट्टा के नीचे क्या जाएगा, तो बट्टा के नीचे जाएगा साइन ए। पूरा पे क्या लग गया, पूरा पे लग गया होल स्क्वायर। क्या लग गया, होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कितने विद्यार्थी क्या करेंगे पता है, अब यहां से गलती करेंगे विद्यार्थी, इन दोनों को इनको काट देंगे, आ जाएंगे सर नीचे वाला ऊपर चले गया, ऊपर वाला नीचे आ गया, और फॉर्मूला करके ले आएंगे। लेकिन यहां पे इन्होंने गलत किया है। कैसे गलत किया वो चेक कीजिए, ये कभी कट ही नहीं सकता, यहां पे नहीं कटेगा, आगे चल के कटेगा। कैसे, देखिए ये माइनस साइन ए है लेकिन यहां पे माइनस कॉस है, नहीं कटेगा। तब यहां पे आपको अलग करना। ठीक, स्क्वायर का मतलब होता है ये इसका भी स्क्वायर, ये इसका भी स्क्वायर, ये इसका भी स्क्वायर, ये इसका भी स्क्वायर, चारों पद का स्क्वायर, तो अलग कर लीजिए आप। ठीक, फिलहाल ऐसे कर लेते हैं, पहले देखिए ऐसे कर लेते हैं, सुनिए ये क्या बनेगा, कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस ए माइनस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। बट्टा के नीचे, इसके बट्टा के नीचे कॉस ए है, कॉस ए का भी तो स्क्वायर होगा, कॉस ए का भी तो स्क्वायर है होगा, तो कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा। अब देखिए क्या होगा, चार भिन्न के रूप में रहते हैं ना तो पलट जाता है, मतलब गुना का चिन्ह देना है, जो सबसे नीचे रहेगा क्या बनेगा, यहां जाएगा, तो इनका भी तो स्क्वायर होगा, तो साइन ए का स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर ए बनेगा। बट्टा दीजिए,
ठीक है। ये तीसरा भी पद तो होगा, यहां पे आएगा तीसरा पद। ठीक, तीसरा पद क्या है, तो साइन ए माइनस कॉस ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए, इनका भी तो स्क्वायर होगा, इनका स्क्वायर नहीं, दो पद है तो बन जाएगा होल स्क्वायर। क्या बनेगा, होल स्क्वायर। एक दफा और ध्यान से देखिए, इनका भी स्क्वायर है, मतलब होल स्क्वायर है, इनका भी होल स्क्वायर, इनका भी होल स्क्वायर, इनका भी होल स्क्वायर, इनका होल स्क्वायर यहाँ पे किया हमने, इनका होल स्क्वायर किया तो ये cos स्क्वायर ए बन गया, इनका होल स्क्वायर यहाँ पे चले आता है, तीसरे पद यहाँ पे चले आता है, याद रहे जो सबसे नीचे रहता है वो ऊपर चले आता है। ठीक, हमने यहाँ तक किया। अब देखिए क्या अब ऐसे काटेंगे, अभी भी नहीं काटना है, यहाँ पे आपको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है। ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ना है। देखिए क्या बनेगा, cos a को a मानना है, sin a को b मानना है, तो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर a माइनस 2ab, 2 को a क्या है तो cos a इंटू b क्या है तो sin a, प्लस क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, b क्या है तो b है sin a। ठीक है, तो क्या बनेगा sin स्क्वायर a बन जाएगा, बट्टा देना, बट्टा के नीचे cos स्क्वायर a है ना, इसको कुछ भी नहीं करना है, गुना का चिन्ह देना है। sin स्क्वायर है ना, तो sin स्क्वायर a को कुछ भी नहीं करना है, नीचे में फॉर्मूला के रूप में तोड़ना है। sin a है और cos a b है, तो फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर मतलब sin स्क्वायर, sin स्क्वायर a। ठीक, माइनस 2ab, 2 इंटू a क्या है तो a है sin a इंटू cos a, b क्या है cos a, प्लस b स्क्वायर, b क्या है तो cos है, तो cos स्क्वायर a हो गया। सुनिए अब देखिए, अब कटेगा, इन दोनों को आप ध्यान से देखिए, तो cos स्क्वायर a, इधर आ जाइए cos स्क्वायर a, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, माइनस 2 cos इंटू साइन a, माइनस 2 cos इंटू साइन a, गुणा में आगे पीछे होगा कोई दिक्कत नहीं है, प्लस साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a, ये पूरा का पूरा कट गया इसके साथ। देखिए देखा आपने क्या किया, हमने साइन स्क्वायर a बट्टा cos स्क्वायर a, क्या बनेगा तो साइन स्क्वायर a बट्टा cos स्क्वायर a। ठीक है, ये क्या बनता है तो टेन स्क्वायर a, इसका ये फॉर्मूला नहीं होता तो आपको ऐसे कर लेना है, साइन a बट्टा cos a कर लेना। ठीक है, इसके पास भी स्क्वायर, इसके पास भी स्क्वायर, होल स्क्वायर लगा लेना है। ठीक, अब साइन a बट्टा cos a क्या होता है तो टेन a होता है, और टेन a का होल स्क्वायर बनेगा टेन स्क्वायर a बनेगा, a क्योंकि एंगल है इसलिए इसका स्क्वायर नहीं होगा, यही लाना था, यही ले आया। तो यहां पे आपको लिखना है, यहां पे आपको लिखना है कि देखिए यहां पे आपको लिख देना है कि इस तरह बायां पक्ष, इस तरह लिखना है, अतः इस तरह लिखना है, अतः बायां पक्ष, आराम से लिखिए एकदम इत्मीनान से, बायां पक्ष बराबर मध्य पक्ष, मध्य पक्ष आपस में तीनों क्या होंगे बराबर, बायां पक्ष बराबर मध्य पक्ष, बराबर देना, यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम पड़ गया। ठीक है, फिर बराबर देना है, उसके बाद क्या लिखना है दायां पक्ष, क्या लिखना है दायां पक्ष, मतलब तीनों आपस में क्या है, तीनों आपस में बराबर है, तीनों आपस में क्या है बराबर है। और इस तरह आपको क्या करना है, आपको इस तरह बनाना है प्रश्न। ठीक है, तो ये जो आपका प्रश्नावली था, प्रश्नावली 8.4, एक मिनट, ये कौन सा प्रश्नावली था 8.4, हमने पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया, और यहाँ पे हमने प्ले लिस्ट बना दिया है। इसमें आप यहाँ पे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये हमने पूरा का पूरा प्ले लिस्ट बना रखा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो आप इसको पूरा का पूरा देख लीजिए, नोट कीजिए और रिवीजन कीजिए। हमें उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं महामैराथन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।